मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस लड़की ने मुझसे ये बात छुपाई है कि वो शादीशुदा है। वो इसको पता है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। 2 बार कोशिश की है बताने की, कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं बता पाते। किरण का तलाक याफ्ता होना मेरे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊं। और क्या फर्क पड़ता है? किरण को मैं आज से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के जमाने से चाहता हूं। मुझे लगता है कि एक औरत मर्द को ना सिर्फ मजबूत करती बल्कि उसे मुकम्मल भी करती है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बहू एक डिवोर्सी हो। तो मेरा बेटा था, मेरा शादी। सिर्फ यही बात तो नहीं है ना बेटे, उसका एक बच्चा भी तो है। मोइज़ के डैड को ऐसा लगेगा कि किरण ने मोइज़ से अपनी शादी की बात छुपाई है, लेकिन जब मोइज़ अपने वालिदैन के सामने सारी हकीकत खोल देगा और उन्हें ये भी बता देगा कि किरण एक तलाक याफ्ता औरत है और उसके तलाक याफ्ता होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किरण को कॉलेज के ज़माने से जानता है और वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर की खातून है। यहाँ पर मोइज़ के डैड उसकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और यही कहेंगे कि किसी के डिवोर्स होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो फ़र्क पड़ता है कि मेरी बहू एक डिवोर्स्ड औरत हो। किरण की अम्मी भी किरण से पूछती हुई नजर आएंगी कि क्या तुमने मोइज़ को अपने बेटे के बारे में बता दिया है, जो फिर भी तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। तो किरण यही कहेगी कि मैंने उसे अपनी शादी का तो बता दिया, लेकिन जब भी बेटे की बात बताने के लिए मैंने कोशिश की तो कोई ना कोई बात ऐसी हो गई कि मैं उसे बता नहीं पाई हूँ। सैफ की अब कोई औलाद नहीं हो सकती है, लेकिन सैफ ने जैसे ही अपने बेटे को किरण के साथ देखा तो देखते उसके दिल में अपने बेटे की मोहब्बत जाग गई है और हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में अपने बेटे को लेने के लिए भी पहुंच जाए या उसे लेने की कोशिशें करने लगे। फरियाल को तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन सैफ यही सोच रहा है कि अगर फरियाल मां नहीं बन सकती है तो क्या हुआ, मैं तो पहले ही एक बेटे का बाप हूं, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को अपने पास ले आऊं और इस तरह से मैं भी औलाद वाला बन सकता हूं। और इस तरह से हो सकता है कि फरियाल की मां बनने की ख्वाहिश और सैफ की वालदा की तन्हाई का भी सामान हो जाए और इस तरह से ये मामला सुधर जाए। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जब फरियाल के पास और सैफ के पास सैफ का बेटा पहुंच जाएगा तो यहाँ पर किरण की शादी फिर मोइज़ से हो सकती है। मोइज़ ने किरण से शादी का फैसला तो कर लिया है, उसकी अम्मी उसे यही समझाती हुई नजर आएंगी कि चलो ठीक है, अगर वो तलाक याफ्ता है तो फिर भी हम तुम्हारी शादी करा दें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा भी तो है। मोइज़ को अभी तक किरण के बेटे का नहीं पता है। जब उसकी अम्मी उसे उसके बेटे के बारे में बताएंगी तो मोइज़ को भी एक झटका लगेगा। तो क्या आने वाली एपिसोड में मोइज़ जाकर किरण से बात करेगा? क्या इनकी शादी हो पाएगी या सैफ अपने बेटे को ले जाने में कामयाब होगा? ये तमाम बातें जानने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।